हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। क्लास 100 चैलेंज वाली जो हमारी सीरीज है नॉर्थ सेट 8 एग्जामिनेशंस जो अप्रैल 12 को होना है, उसी सीरीज में आज हम लोग क्लास नंबर 7 में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है फार्माकोलॉजी, उस इम्पॉर्टेंट फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है जनरल फार्माकोलॉजी, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एज लाइक अर्लियर क्लासेस, जैसे आपको प्रीवियस क्लासेस में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्टीज के द्वारा आपको हर दिन 25 क्वेश्चन इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपकी नॉर्थ सेट एग्जामिनेशंस में हेल्प हो सके। नॉर्थ सेट 8 एग्जामिनेशन जो आपका अप्रैल में होने वाला है उसमें आपको हेल्प हो सके, उसमें आपको अच्छा नंबर आ सके और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं वो एनालिसिस के लिए आपको ये सीरीज लाई गई है। और उसी सीरीज में क्लास नंबर 7 में आप सभी का वंस अगेन वेलकम्स है। तो आज वाली क्लासेस में स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जनरल फार्माकोलॉजी टॉपिक्स के आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, which term describe the study of movement through the body including absorption, distribution, metabolism and excretion। आप लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ा होगा। जनरल फार्माकोलॉजी में आप लोगों ने ये डिस्कस किया होगा कि सर फार्माकोलॉजी जो होता है बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग्स की स्टडी करना, या इट इज द साइंस ऑफ ड्रग वी कैन ऑल्सो से, यानी कि सर फार्माकोलॉजी जो होता है वो सर क्या है, साइंस ऑफ ड्रग है या ड्रग की स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। बेसिकली सर ये टू अप्रोचेस के साथ डिस्कस किया जाता है, एक होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स और अनदर वन इज फार्मेकोडायनेमिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स का सिंपल मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। वी कैन आल्सो से व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है वो फार्मेकोकाइनेटिक्स कहलाती है। एंड व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी इज कॉल्ड फार्मेकोडायनेमिक्स। बॉडी ड्रग का मूवमेंट करवाती है और उसी मूवमेंट में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है, जबकि फार्मेकोडायनेमिक्स में ड्रग अपना पोटेंसी शो करता है, ड्रग अपना एक्शन शो करता है, ड्रग अपना पावर शो करता है, जिसमें ड्रग का प्रिंसिपल, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन जैसे कंसेप्ट आप लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एडीएमई का जो प्रोफाइल है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन है स्टूडेंट, वो बेसिकली फार्मेकोकाइनेटिक्स का अप्रोच है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ये सारा अप्रोच दिया गया है कि सर ड्रग का जो मूवमेंट है उसी को हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कहते हैं। ये बेसिकली फार्मेकोकाइनेटिक्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज द हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल मतलब आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा होगा जनरल फार्माकोलॉजी में स्टूडेंट, द अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस इन ब्लड इन अनचेंज फॉर्म। यानी अगर मान के चलो मैंने 100 mg का एक टैबलेट खाया, उस 100 mg में कितना mg ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर एंटर किया, अब्सॉर्ब हुआ, उसी अमाउंट को, उसी परसेंटेज को हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। और बायो अवेलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो 100% बायो अवेलेबिलिटी जो है वो इंट्रावेनस रूट से आते हैं, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट ड्रग को इंजेक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर में, यानी ब्लड में ड्रग डायरेक्ट रीच करता है। दैट्स वाई 100% ड्रग वहां पर रीच कर जाता है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी किसका होगा, तो सर इंट्रावेनस का होगा। 100% बायो अवेलेबिलिटी केवल 100% बायो अवेलेबिलिटी केवल और केवल इंट्रावेनस रूट से मिलते हैं। तो हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी क्या है, इंट्रावेनस रूट से होगा। बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है ये मैंने क्लियर कर दिया। यहां पर कुछ दिया गया कि अगर आप इंट्रावेनस रूट से देते हो तो अराउंड 100% है, इंट्रामस्कुलर से दोगे तो 75 to 100% है, सबक्यूटेनियस से 75 to 100% है, ओरल से 0 to 100% तक जा सकता है, रेक्टल 30 to 100% है, इनहेलेशनल से 5 to 100% है, ट्रांसडर्मल से 80 to 100% है। ये अलग अलग आपको बायो अवेलेबिलिटीज के बारे में दिया गया है। और 100% बायो अवेलेबिलिटी यानी हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी हमेशा याद रखेगा इंट्रावेनस रूट से आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। बॉडी में सबसे ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहां होता है। फार्मेकोकाइनेटिक्स में आपने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये 4 कंसेप्ट आप लोगों ने डिस्कस किया। अब यहां पर क्वेश्चन ये बन रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर मैं बात करूं कि सर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता क्या, या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब होता है नॉन पोलर ड्रग को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, या हम कह सकते हैं अनआयोनाइज्ड ड्रग को आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, या हम ये कह सकते हैं कि सर हाइड्रोफिलिक ड्रग को लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना, ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसी को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म प्लाज्मा में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, लीवर में और किडनी में, ये 5 साइट होते हैं हमारी बॉडी का
प्लाज्मा, इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर एंड किडनी। ये 5 मेजर साइट होते हैं, ये 5 साइट होते हैं जहां पर ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। और उन 5 में से सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म जो होता है स्टूडेंट वो लीवर में होता है, क्योंकि लीवर में माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसको CYP450 एंजाइम्स कहा जाता है, और वो एंजाइम ड्रग का मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारी चीजें जो अभी मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं फार्माकोलॉजी में, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल्ड में इसी यूट्यूब चैनल पे आपको, या आप जीडीसी नर्सिंग से जुड़े रहिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा कि कहां पर ये सारे थियरी क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो सिंपली सर यहां पर जो लीवर है, लीवर में ड्रग का मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा होता है जी, है ना। ये सिंपल सा पॉइंट है। किडनी, लंग्स, लीवर और स्टमक्स, ये पॉइंट्स आपको याद रखना। अ ड्रग दैट बाइंड टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इनटू इट टू प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पांस इज कॉल्ड, है ना। अब बताइए वो ड्रग जो किसी रिसेप्टर पे बाइंड करता है और उसके इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाता है, यानी उसके एक्शन को प्रमोट कराता है या बढ़ाता है, उस ड्रग को हम क्या कहते हैं। देखिए ड्रग अगर किसी रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है तो उसको एफिनिटी कहते हैं, और अगर ड्रग कोई रिसेप्टर पे बाइंड करके एक्शन प्रोड्यूस करवा रहा है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन कॉज करवा रहा है, तो उसको हम इंट्रिंसिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। तो अगर ड्रग के पास एफिनिटी प्लस इंट्रिंसिक एक्टिविटीज दोनों है, यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज भी है और वहां पर इफेक्ट देने की भी प्रॉपर्टीज है, प्रोड्यूस कराने की प्रॉपर्टीज है, तो उस ड्रग को एगोनिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एगोनिस्ट। अगर कोई ड्रग का बाइंडिंग प्रॉपर्टीज है लेकिन एफिकेसी नहीं है, यानी इंट्रिंसिक एक्टिविटीज नहीं है, एक्शन प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टीज नहीं है, तो उसको एंटागोनिस्ट कहा जाता है। और अगर कोई ड्रग को बाइंडिंग प्रॉपर्टीज है और अगर उल्टा प्रोड्यूस करवाती है इफेक्ट, यानी जो इफेक्ट है उसका अपोजिट इफेक्ट कॉज करवाती है, तो उसको हम इनवर्स एगोनिस्ट कहते हैं। और अगर कोई ड्रग है जो बाइंड भी करता है और थोड़ा बहुत एक्शन प्रोड्यूस करवाता है, उसको पार्शियल एगोनिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग विद द रिसेप्टर में भी एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट, ये 4 टाइप के ड्रग होते हैं। और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर वो ड्रग है जो प्रोड्यूस करा रहा है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को, तो उस ड्रग को हम क्या कहेंगे? एगोनिस्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 टाइप्स के आपको ड्रग दिए गए हैं बेसिकली कि क्या होते हैं। एगोनिस्ट प्लस एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी है, यानी कि पार्शियल एक्टिवेशंस कॉज करते हैं। एंटागोनिस्ट के पास कोई एक्टिवेशन नहीं है। एगोनिस्ट एक्शन प्रोड्यूस करवाएगा, फुल यहां पर क्या है जी? एक्टिवेशंस होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम विच अ ड्रग इज कंप्लीटली रिमूव्ड पर यूनिट टाइम इज रेफर्ड टू एज, यानी वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब ब्लड, ब्लड से ड्रग का बाहर जाना, यानी बॉडी से ड्रग का बाहर जाना, ब्लड से ड्रग का बाहर जाना, इट मींस बॉडी से ड्रग का बाहर चला जाना। तो बॉडी से ड्रग का बाहर जाना पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? तो सर इसे हम क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जी? क्लियरेंस कहते हैं। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि 50% ड्रग ब्लड में अवेलेबल है। 50% ड्रग ब्लड में जिस टाइम तक अवेलेबल होता है उसे हाफ लाइफ कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कितना परसेंट ड्रग ब्लड के अंदर एंटर किया, उसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। और क्लियरेंस का सिंपल मतलब होता है कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ड्रग और अमाउंट ऑफ ड्रग आर क्लियर्ड फ्रॉम प्लाज्मा और ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन से ड्रग कितना क्लियर हो रहा है, कितना बाहर जा रहा है पर यूनिट टाइम, वो क्लियरेंस कराता है। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन में ड्रग का जाना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो क्लियरेंस यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनिंग्स मैंने क्लियर कर दिया कि इन चारों का मतलब क्या है जी। इन चारों को आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है, मीनिंग्स क्लियर करके जाना है। ऐसे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू डिफाइन द टर्म थेरापेटिक्स इंडेक्स? थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? थेरापेटिक्स इंडेक्स का मतलब होता है आपका इफेक्टिव डोज एंड टॉक्सिक डोज का रेशियो। यानी जैसे मान के चलो कोई टैबलेट है सर, ये टैबलेट 50 mg, मतलब एक होता है ना कि मिनिमम इतना तो चाहिए। जैसे मान के चलो आप 10th का एग्जाम दिए, तो 10th का जब आप एग्जाम दिए होगे तो वहां पर एक पासिंग क्राइटेरिया थी। पासिंग क्राइटेरिया क्या था कि 30 नंबर तो आपको हर एक सब्जेक्ट में लेकर के आना है, या 33 नंबर आपको हर एक सब्जेक्ट में लेकर के आना है। ऑन एन एवरेज एक पासिंग क्राइटेरिया था कि मिनिमम इतना तो चाहिए। तो वैसे ही कोई भी ड्रग मैं खा रहा हूं, मान लो पैरासीटामोल मैं ले रहा हूं, तो पैरासीटामोल का एक मिनिमम डोज, इफेक्टिव डोज होगा कि एटलीस्ट आपको इतना mg तो लेना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 50 mg लेना होगा, 10 mg लेना होगा, 20 mg लेना होगा, जो भी उसका एक इफेक्टिव डोज होगा कि एटलीस्ट इतना mg खाओगे तब ड्रग अपना एक्शन कॉज करेगा, अदरवाइज नहीं कॉज करेगा। समझ में आ गया? उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव डोज कहते हैं। और एक डोज होता है कि जहां पर मैक्सिमम सेफ्टी होता है, यानी टॉक्सिक, यानी इससे बाहर अगर
अगर आप लोगे तो वो एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा, यानी इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। और इन दोनों का रेशियो, जैसे मान के चलो कोई ऐसा ड्रग है जिसका इफेक्टिव डोज 50 mg है और कोई ऐसा ड्रग है और उसी ड्रग का टॉक्सिक डोज 100 है, यानी 50 mg मिनिमम आपको लेना पड़ेगा और 100 mg से अगर ज्यादा लेते तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा। इन दोनों के बीच के रेशियो को हम थेरापेटिक्स इंडेक्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो सर इसी को हम थेरापेटिक्स इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो सिंपली रेशियो ऑफ ड्रग टॉक्सिक डोज टू इट्स इफेक्टिव डोज, यानी इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज के जो रेशियो होते हैं उसी रेशियो को एक्चुअली क्या कहा जाता है जी? थेरापेटिक्स इंडेक्स कहा जाता है। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थेरापेटिक्स इंडेक्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि सर लीदल डोज यानी लीदल डोज LD50 एंड ED यानी कि इफेक्टिव डोज, लीदल डोज और इफेक्टिव डोज यानी कि ये टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज के बीच के रेशियो को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? सर इसी को तो थेरापेटिक्स इंडेक्स के नाम से जानते हैं। Which of the following factor can influence drug metabolism? ड्रग का मेटाबॉलिज्म कौन इफेक्ट करता है? ड्रग का मेटाबॉलिज्म मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो लीवर में प्राइमरली होते हैं। लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू। केमिकल रिएक्शन में फेज 1 और फेज 2 टू टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा। फेज 1 में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया होगा? तो सर वहां पर आप लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन, डीअमीनेशन पढ़ा होगा। और फेज 2 रिएक्शन में ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन रिएक्शन आप लोगों ने वहां पर क्या किया होगा स्टूडेंट? डिस्कस किया होगा। तो सर कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को? लीवर फंक्शन, जितना हेल्दी लीवर होगा उतना ज्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, यानी सर लीवर ड्रग का मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेंगे, ये मेजर फैक्टर होगा। एज, एक एज के बाद ड्रग का मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, अर्ली एज में भी कम होता है और अपर एज में यानी ओल्ड एज में भी कम होता है, यानी एज भी सर क्या करता है? ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इंपेयर्ड करता है, ये भी क्लियर है। जेनेटिक वेरिएशंस, कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो जेनेटिकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म कम होते हैं या जिनमें मेटाबॉलिज्म ज्यादा होते हैं। तो सर यहाँ पर जितने भी फैक्टर दिए गए हैं, दिस ऑल फैक्टर्स कैन बी अफेक्टेड द ड्रग मेटाबॉलिज्म, है ना, यानी जितने भी फैक्टर हैं स्टूडेंट, सारे फैक्टर क्या कर सकते हैं? तो सर ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ दीज यहां पर करेक्ट आंसर है। ये सारे के सारे फंक्शन, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स प्राइमरली डील विद, मैंने आपको क्या बताया कि फार्माकोलॉजी अगर आपको पढ़ना है, किसी ड्रग की स्टडी करना है, तो दो अप्रोचेस होते हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, सिंपली मैंने ड्रग खाया तो हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड सेकंड वन इज द व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग हमारी बॉडी में है तो हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा है, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक्स, यानी ड्रग आपकी बॉडी के साथ क्या करेगा उसे हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। और ड्रग आपकी बॉडी में जाकर के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगा, वी कैन आल्सो से थेरापेटिक इफेक्ट देगा, वी कैन आल्सो से कि सर ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करेगा, ड्रग अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देगा। ये सारी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनेमिक्स में। यानी यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, तो सर द इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, यानी बॉडी में ड्रग ने क्या इफेक्ट दिया, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन कॉज किया, क्या थेरापेटिक इफेक्ट दिया, इसी को फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है, इसी को स्टूडेंट्स फार्माकोडायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो फार्माकोडायनेमिक्स मतलब समझ में आ गया होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स के भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ड्रग दैट एक्ट एज एंटागोनिस्ट, इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो एंटागोनिस्ट के रूप में काम करते हैं? एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है कि ड्रग के पास एफिनिटी तो होगा लेकिन ड्रग के पास इंट्रिंसिक एक्टिविटीज नहीं होगा। मेडिकल टर्म है एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटीज, which means क्या होता है स्टूडेंट कि सर ड्रग के पास एफिनिटी यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो होगी रिसेप्टर पे जाकर के, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है, यानी ड्रग कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ड्रग कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो करेगा, ड्रग कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये यहां पर आपको पॉइंट याद रखना है। तो सर वैसे ड्रग जिनके पास एफिनिटी होती है यानी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ड्रग के पास इंट्रिंसिक एक्टिविटीज नहीं होती यानी एक्शन प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, उन ड्रग्स को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, एंटागोनिस्ट कहा जाता है। यहां पर स्टूडेंट नैलोक्सोन जो है वो एंटागोनिस्ट है, कौन से, मॉर्फिन के लिए। मॉर्फिन का जो रिसेप्टर है उस मॉर्फिन के रिसेप्टर पे एज ए एंटागोनिस्ट क्या करता है, बाइंड करता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहां पर याद रखेगा कि सर नैलोक्सोन जो है वो म्यू रिसेप्टर पे जाकर के एज अ ओपियोइड रिसेप्टर जो म्यू कप्पा डेल्टा 3 टाइप्स के होते हैं उस रिसेप्टर पे जाकर के एज एंटागोनिस्ट क्या करता है, बाइंड करता है। द टर्म एफिकेसी इन फार्माकोडायनेमिक्स रेफर टू, एफिकेसी का मतलब क्या होता है जी?
द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू इट्स रिसेप्टर, बिल्कुल भी नहीं सर, उसको हम एफिनिटी कहते हैं। एफिनिटी मतलब होता है किसी रिसेप्टर पे ड्रग का बाइंड होना, भी जस्ट मैंने क्लियर किया था, उसको हम क्या कहते हैं, एफिनिटी कहते हैं। द मैक्सिमम रिस्पॉन्स अ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस, जो मैक्सिमम ड्रग का रिस्पॉन्स होता है क्या, उसको एफिकेसी कहते हैं। द डोज रिक्वायर्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक इफेक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर अ ड्रग टू रीच अ पीक प्लाज्मा, नहीं सर, मैक्सिमम ड्रग का जो इफेक्ट है उसी को हम एफिकेसी कहते हैं। कोई भी ड्रग मैक्सिमम कितना इफेक्ट कॉज कर सकता है किसी रिसेप्टर पे बाइंड करके, कितना एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है, वही ड्रग का एफिकेसी कहलाता है स्टूडेंट। क्लियर? द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू अ रिसेप्टर, दिस डिस्क्राइब एफिनिटी नॉट एफिकेसी। क्लियर? तो सर अगर बाइंड करता है रिसेप्टर पे तो उसको हम एफिनिटी कहते हैं, एफिकेसी नहीं कहते हैं। और द मैक्सिमम रिस्पांस ऑफ अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, जो मैक्सिमम रिस्पांस जो ड्रग का प्रोड्यूस कर सकता है उसी को एफिकेसी कहा जाता है। ये पॉइंट यहां पर क्लियर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म्स फॉर द डोज ऑफ अ ड्रग दैट प्रोड्यूस 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम इफेक्ट। अगर कोई ड्रग अपना 50% मैक्सिमम इफेक्ट देता है तो उसे हम क्या कहेंगे जी, IC50, ED 100, ED मतलब इफेक्टिव डोज 100, ये गलत है। LD 50 मतलब होता है लीदल डोज यानी टॉक्सिक 50। EC यानी इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50, यानी इफेक्टिव कंसंट्रेशन यानी ड्रग का 50% कंसंट्रेशन इफेक्ट कॉज किया। इफेक्ट मतलब क्या दिया, अपना एक्शन प्रोड्यूस किया। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन प्रोड्यूस करना। तो 50% ड्रग ने इफेक्टिव कंसंट्रेशन अप्रोच किया, इफेक्टिव कंसंट्रेशन को रीच किया, यानी ड्रग यहां पर 50% अपना एक्शन प्रोड्यूस किया। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा जी। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर टू इन फार्माकोलॉजी, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में ही मैंने क्लियर किया था, आज वाली क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको यह बताया था कि सर फॉर्म बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कितना प्रतिशत ड्रग ब्लड के अंदर में एंटर करता है सर, उसी को तो हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। सिंपली ऑप्शन नंबर बी, द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। आपने जो भी ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया उसका 50% ड्रग जो ब्लड के अंदर में एंटर किया, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर में एंटर किया सर, उसी को तो बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। यही बायो अवेलेबिलिटी का सिंपल सा डेफिनेशन है। और मैंने ये भी क्लियर किया था कि 100% बायो अवेलेबिलिटी या हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी बेसिकली हमें इंट्रावेनस रूट से देखने को मिलता है, याद रखिएगा जी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ड्रग, इट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का प्राइमरी पर्पस क्या है, हाफ लाइफ का मीनिंग्स क्या होता है, तो मैंने बताया था 50% ड्रग दैट इज प्रेजेंट और रिटेन इन ब्लड प्लाज्मा, यानी 50% ड्रग जो ब्लड में प्रेजेंट है उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने 100 mg टैबलेट ब्लड के अंदर एंटर किया, उस 100 mg ने 4 घंटे बाद भी 50 mg अभी भी ब्लड में अवेलेबल है, तो उस ड्रग की टी हाफ 50 mg हो जाए 4 आवर्स हो जाएगी। अगर 10 आवर्स तक वो ड्रग का 50 mg वहां पे प्रेजेंट है, यानी 50% प्रेजेंट है ब्लड में, तो उसका टी हाफ 10 आवर्स हो जाएगा। तो टी हाफ यहां पर बेसिकली पर्पस क्या होता है, टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड टू मेजर द ड्रग पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड टू असेस द ड्रग इन पोटेंसी एंड टू डिटरमाइन द मैक्सिमम थेरापेटिक्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो सर बेसिकली क्या होता है, टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी 50% ड्रग अभी भी ब्लड में है, यानी 50% ड्रग क्या हो चुका है, बॉडी से एलिमिनेट हो चुका है, ये ड्रग का टी हाफ कहलाता है। कि 10 घंटे अगर ड्रग ने 10 घंटे किसी ड्रग का टी हाफ है, यानी टोटल 20 आवर्स तक आपकी बॉडी में ड्रग रहेगी। अगर 5 आवर्स ड्रग का टी हाफ है तो 10 आवर्स तक आपकी बॉडी में रहेगी। अगर 1 आवर्स किसी ड्रग का टी हाफ है तो 2 आवर्स तक आपकी बॉडी में रहेगी। यानी 50% ड्रग प्लाज्मा में है तो 50% ड्रग क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। दैट मीन्स अब आपका क्या हो जाएगा, तो सर इसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। यही हाफ लाइफ का सिंपल सा डेफिनेशंस है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके नॉर्सेट एग्जामिनेशन में। व्हाट डज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मींस, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है स्टूडेंट, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं ना, वो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जब हम ओरल रूट से यूज करते हैं या रेक्टल रूट से उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसी पेशेंट की बॉडी में, तो वो ड्रग बाईपास कर जाता है। बाईपास करके डायरेक्टली कहां पर चला जाता है, लीवर में, और ड्रग मेटाबोलाइज हो जाता है। बगैर एब्जॉर्ब हुए, बगैर डिस्ट्रीब्यूट हुए ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। कंप्लीट ड्रग का नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो होता है वो एब्जॉर्ब भी होता है और डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में चला जाता है बगैर एक्शन प्रोड्यूस किए हुए। मैं ड्रग को क्यों यूज करता हूं, आप ड्रग को क्यों खाओगे, क्योंकि ड्रग का आपको एक्शन मिले। और ड्रग बगैर एक्शन दिए हुए ही, ड्रग का एक्शन कब मिलेगा, जब ड्रग अब्जॉर्ब होगा, जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या कहती है कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन। लेकिन यहां पर क्या होता है, ड्रग सबसे पहले मेटाबॉलिज्म में चला जाता है और मेटाबोलाइज होने के बाद ड्रग एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है बगैर बॉडी में अपना एक्शन दिए बगैर। यानी जिस पर्पस
के लिए आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, जिस पर्पस के लिए आप ड्रग्स यूज कर रहे हो, वो पर्पस बगैर फुलफिल किए हुए ही ड्रग्स क्या कर जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। उसी को सर हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहां पर सिंपली क्या कर रहा है जी, द इनिशियल बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू अ प्लाज्मा प्रोटीन, द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बिफोर इट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, द फर्स्ट डोज ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड टू अचीव अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट एंड द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग दैट थ्रू द किडनी। नहीं सर, द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग बिफोर इट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन, बगैर ब्लड में गए हुए ही, बगैर ब्लड में अब्सॉर्ब हुए ही ड्रग क्या हो गया, मेटाबोलाइज हो गया। इसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओरल रूट के द्वारा देखने को मिलता है, ये रेक्टल रूट के द्वारा देखने को मिलता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग के साथ देखने को मिलता है और किसी के साथ देखने को नहीं मिलेगा जी, याद रखिएगा। What is the mean by therapeutics index? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि थेरापेटिक्स इंडेक्स का मतलब होता है इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज के जो रेशियो होते हैं उसी को थेरापेटिक्स इंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसी को सर हम क्या कहते हैं, थेरापेटिक्स डोज कहते हैं। ये पॉइंट्स आज वाली क्लास में मैंने क्लियर किया। व्हाट इज द पोटेंसी इन फार्माकोलॉजी? पोटेंसी का मतलब क्या होता है, फार्माकोलॉजी में पोटेंसी का मतलब क्या होता है? पोटेंसी का मतलब होता है जो मिनिमम डोज में बेटर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कॉज करे, मिनिमम एट मिनिमम डोज या कम डोज में जो अच्छा रिस्पांस कॉज करे, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंसी कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक इफेक्ट, द मैक्सिमम इफेक्ट अ ड्रग कैन प्रोड्यूस, द सेफ्टी मार्जिन ऑफ ड्रग, द ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन इन द बॉडी। तो सर जो मैक्सिमम इफेक्ट की अगर हम बात करें या पोटेंसी की बात करें, तो ड्रग की वो स्ट्रेंथ जो स्पेसिफिक इफेक्ट यानी जिस पर्पस के लिए आपने ड्रग को यूज किया, स्पेसिफिक इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, मैं टीबी को ठीक करने के लिए ड्रग को यूज कर रहा हूं, तो क्या वो टीबी बीमारी को ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो उसका स्पेसिफिक इफेक्ट हुआ। तो मैक्सिमम जो ड्रग की स्ट्रेंथ होती है किसी स्पेसिफिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने की, उसी को ड्रग की पोटेंसी कहते हैं। और हाईली पोटेंट ड्रग का मीनिंग्स याद रखिएगा, जो मिनिमम डोज में ज्यादा रिस्पॉन्स शो करता है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, हाईली पोटेंट ड्रग के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कंसीडर करना है। व्हाट इज द लोडिंग डोज? क्या होता है स्टूडेंट, कुछ अगर लिपिड सॉल्युबल, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं तो जब वो ब्लड में जाते हैं तो ब्लड के अंदर प्लाज्मा में बाइंड नहीं कर पाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की कम हो जाती है, जिस कारण से ड्रग टारगेट ऑर्गन को अप्रोच कर लेते हैं। और जब टारगेट ऑर्गन को अप्रोच करते हैं तो ड्रग प्लाज्मा में नहीं होता है, तो ड्रग क्या होता है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बन जाता है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग मतलब आपने ड्रग खाया, 10 मिनट में वो ब्लड में गया और अगले 5 मिनट में वो अपना एक्शन देकर के बॉडी से बाहर चला गया। तो 5 मिनट के लिए किसी पेशेंट को आप रिलैक्स दिलाओगे, 10 मिनट के लिए किसी पेशेंट को रिलैक्स दिलाओगे, या 1 आवर्स के लिए किसी पेशेंट को रिलैक्स दिलाओगे, और फिर से उसको डोज लेना पड़ेगा, फिर से 2 घंटे बाद कहोगे फिर से ये टेबलेट खाना, फिर 2 घंटे में खाना, तो ये क्या हो जाएगा, पेशेंट के लिए इनकन्वीनियंट हो जाएगा। पर्सन कहेगा यार कैसी दवाई है, हर 2 घंटे में मुझे खानी पड़ रही है। समझ में आ गया ना? तो उससे अच्छा ये प्रॉब्लम कब हुई, जब ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या थी, कम थी। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की कम क्यों हो गई, क्योंकि ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था, ड्रग का लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा था, इसीलिए। तो जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं, जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है या जिसका टी हाफ कम होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कम होती है, तो उस ड्रग को एक्स्ट्रा डोज में दिया जाता है ताकि वहां पर क्या किया जाए, डोज मेंटेन किया जाए, एक्शन जो है वो लंबे समय तक बना रहे, उसी को हम लोडिंग डोज कहते हैं। उसी को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, लोडिंग डोज कहा जाता है। तो लोडिंग डोज का मतलब है सिंगल लार्ज डोज गिवन टू क्विकली अचीव थेरापेटिक्स लेवल। तो थेरापेटिक्स लेवल अचीव करने के लिए जो हमने डोज दिया है, सिंगल डोज बढ़ा करके, उसी को हम क्या कहते हैं, लोडिंग डोज कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक इफेक्ट, करेक्ट पोटेंसी, द अमाउंट ऑफ द ड्रग नीड टू प्रोड्यूस अ गिवन इफेक्ट, यहां पर आपको दिया गया है जी, ठीक है ना? तो ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। व्हाट डज क्लियरेंस रिफर टू इन फार्माकोलॉजी? क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि ड्रग का ब्लड से, बॉडी से, सिस्टमिक सर्कुलेशन से बाहर जाना पर यूनिट टाइम, यही क्या है जी, क्लियरेंस है। द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ ड्रग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, यही तो आपका है कि सर प्लाज्मा से, प्लाज्मा मतलब ब्लड से ड्रग का पर यूनिट टाइम में बाहर जाना, दैट इज द क्लियरेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सर क्लियरेंस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बॉडी से ड्रग का बाहर जाना ही स्टूडेंट याद रखिएगा क्लियरेंस कहलाता है। आपके प्लाज्मा से, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन से, आपके ब्लड से ड्रग का बाहर जाना पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर्स, पर डे, जो भी रेट आप यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, वही ड्रग का क्या कहलाता है, वही ड्रग का आपको क्लियरेंस कहलाता है। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी? ये क्वेश्चन आज वाली क्लास में ही बताया था कि अगर आप इंट्रावेनस रूट से दोगे तो 100% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाएगा कि सर जब हम इंट्रावेनस रूट से देते हैं तो 100% ड्रग जो है वो ब्लड को रीच करता है, ब्लड के अंदर एंटर करता है,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इंट्रावेनस रूट हो जाएगा। विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन यानी डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, जिनको इंसुलिन दिया जाता है, तो इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन का क्या है? तो सर सब क्यूटेनियस रूट, सब क्यूटेनियस रूट से इंसुलिन को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि सर इंसुलिन को सब क्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। आप लोगों ने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा कि सर 2 टाइप्स के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, और उसमें भी फिर आप लोगों ने पैरेंटल पढ़ा होगा। पैरेंटल में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये सब आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, वहीं से यह क्वेश्चन था जी। विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। अगर आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करना, यानी मैं चाहता हूं कि ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ना जाए, तो किस रूट को फॉलो करेंगे? देखो मैंने आज ही बताया था कि ओरल रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, रेक्टल रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, सब लिंगुअल रूट से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि ड्रग केवल हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग शो करता है। सेकंड, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओरल रूट और आपके रेक्टल रूट के द्वारा ही शो होता है, इसके अलावा कहीं से नहीं होता है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग बगैर ब्लड में गए हुए ही, बगैर अब्सॉर्ब हुए ही, बगैर ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिए हुए ही क्या हो जाता है, बाईपास हो जाता है, मेटाबॉलिज्म्स के लिए चला जाता है, उसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सर ओरल और रेक्टल रूट के साथ देखने को मिलता है। अगर मुझे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं देखना है तो सब लिंगुअल रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सबलिंगुअल रूट से अगर आप ड्रग देते हैं तो बगैर जीआईटी को अप्रोच किए हुए ड्रग वहीं से अब्सॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या कर लेता है जी, बाईपास कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रांसडर्मल ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज क्या है? अगर आप किसी को ट्रांसडर्मल पैचेस देते हैं तो उसका विशेषताएं क्या है, उसका लाभ क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है? रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ओनली सुटेबल फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड यूज्ड फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। तो सर ट्रांसडर्मल पैचेस जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करने के लिए दिया जाता है। सब लिंगुअल भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल भी दे सकते हैं। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचना है तो आप ड्रग को ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, सबलिंगुअल दे सकते हैं, यानी ओरल और रेक्टल छोड़ करके किसी भी रूट से ड्रग को दे सकते हैं। वो बाईपास कर देगा, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को शो नहीं करेगा जी। विच इज द प्रिफर्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी resuscitation in intravenous access is unavailable। क्या करा जी कि अगर किसी को कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशंस हुए हैं तो उस केस में कौन से रूट को हम प्रीफर्ड करेंगे, है ना? इफ इंट्रावेनस एक्सेस इज अनअवेलेबल, अगर उसको हम इंट्रावेनस रूट नहीं दे सकते हैं तो उस केसेस में हम सिंपली याद रखेगा एंडोट्रैकियल रूट दिया जाता है। एंडोट्रैकियल का मतलब क्या होता है? सम इमरजेंसी ड्रग लाइक नलोक्सोन, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द एंडोट्रैकियल रूट इन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में देखिए यहां पर आपको डायग्राम्स में दिखाई दे रहा है एंडोट्रैकियल रूट, ट्रैकिया के द्वारा ड्रग को क्या किया जाता है, दिया जाता है जी, ट्रैकिया के द्वारा। यानी जो आपका एयर पाइप होता है ना, एयर पाइप होता है ना आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के द्वारा ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। उस कंडीशंस में इसी को हम एंडोट्रैकियल रूट कहते हैं। ये कब दिया जाता है? जब रेस्पिरेटरी इंबैलेंस होता है, किसी ने बहुत ज्यादा मॉर्फिन वगैरह खा लिया है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया, यानी बिल्कुल भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टीज हो रही है, तो उस केस में एंडोट्रैकियल, ट्रैकियल का मतलब ही होता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, एयर पाइप आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एंडोट्रैकियल रूट से इन ड्रग्स को हम क्या करते हैं, एंटर कराते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड एज एगोनिस्ट इन रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। एगोनिस्ट का सिंपल मतलब यहां पर आपसे पूछा गया, और एगोनिस्ट का मीनिंग्स मैंने यही क्लियर किया था कि ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, यानी बेहतर उसकी एफिनिटी होगी, और ड्रग की बेहतर इंट्रिंसिक एक्टिविटी यानी एक्शन भी यहां पर होगा। तो ड्रग दैट ब्लॉक रिसेप्टर एंड प्रिवेंट एक्टिवेशन, अ ड्रग दैट बाइंड टू अ रिसेप्टर एंड एक्टिवेट टू इट प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पांस, अ ड्रग दैट बाइंड टू अ रिसेप्टर बट प्रोड्यूस नो इफेक्ट। सर ये सब तो नहीं होगा, सिंपली आपका ये होगा वो ड्रग जो रिसेप्टर पे बाइंड करे और बायोलॉजिकल रिस्पांस को प्रोड्यूस करवाए, यही ड्रग के एगोनिस्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो ड्रग एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट, इनके बारे में आज वाली ही इसी वीडियोस में मैंने आपको क्या किया, पॉइंट क्लियर किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर टाइप इज डायरेक्टली लिंक टू द चैनल एंड प्रोड्यूस अ फास्टर सेलुलर रिस्पॉन्स। इनमें से कौन सा रिसेप्टर सबसे ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स शो करता है। आप लोगों ने रिसेप्टर पढ़ा होगा फार्माकोडायनेमिक्स में, स्टूडेंट जनरल फार्माकोलॉजी में, कि 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है। आपने फर्स्ट पढ़ा होगा लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, सेकंड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, थर्ड आपने एंजाइमेटिक रिसेप्टर पढ़ा होगा, और फोर्थ आप लोगों ने न्यूक्लियर रिसेप्टर पढ़ा होगा। इनमें से सबसे फास्ट रिसेप्टर कौन से होते हैं? लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। विद इन मिली सेकेंड अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे स्लोएस्ट रिसेप्टर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर सबसे स्लोएस्ट रिसेप्टर होते हैं और लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर सबसे फास्टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। यहां पर आपसे सबसे फास्टेस्ट पूछा गया था तो लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर करेक्ट हो जाएगा। याद रखेगा, लिगैंड गेटेड यानी छोटी सी ओपनिंग्स होती है और ओपनिंग्स के थ्रू ड्रग क्या हो जाता है? एंटर कर जाता है। दैट्स व्हाई ये फास्टेस्ट होते हैं। एंड अगर आपको स्लोएस्ट पूछा जाएगा तो न्यूक्लियर रिसेप्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको जरूर याद रखिएगा, इन पॉइंट्स को समझिएगा और क्वेश्चंस आपको इजीली यहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो टोटल 25 क्वेश्चन जैसा कि हर क्लास में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जीडीसी के एक्सपर्टीज के द्वारा, जहां पर आपको जिसका नाम दिया गया है क्लास 100 चैलेंज। नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन जो अप्रैल 12 को होने वाला है, उस एग्जामिनेशन के पर्पस से रिलेटेड आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। अलग अलग सब्जेक्ट के डेली 25 क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है। तो अगर आप नॉर्सेट एस्पिरेंट हैं तो आप इन वीडियोस को जरूर फॉलो कीजिए और अपने कलीग्स, अपने जूनियर, अपने सीनियर्स तक इस चैनल को रीच करवाइए ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो सके इस पर्पस के लिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, अगले सब्जेक्ट एंड अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।